Very good morning, students. Welcome again in a Gnan Manjari Vidyapith Mova online digital platform. As you know that we are already discussed on chapter number 3, which are in a chemistry division, the atoms and the molecules. Okay, so today we are discuss about the most important things regarding to this unit. The most important topic in this day we are learning that ions and writing the chemical formula. ओके सो किस तरह से हम केमिकल इक्वेशन या केमिकल फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं. लास्ट टाइम हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था जो अबाउट दी केमिकल इक्वेशंस और किस तरह से हम उसके अंदर आयंस होते हैं, क्या क्या चीज़ होती है, हाउ वी आर बैलेंस दी पर्टिकुलर इक्वेशंस. दोज all topics we are already discussed. Now in a second part of the video, or it is a last part of the chapter number 3. ओके सो आज का ये वीडियो है जो हमारा लास्ट वीडियो रहेगा और यहाँ पे ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा. ओके सो आज ये वीडियो यहाँ पे टोटली कवर हो जाएगा. देन आफ्टर नेक्स्ट टर्म यूनिट जो आएगा वो हम कवर करेंगे. सो फर्स्ट आज हमको पता है कि आयंस के बारे में देखेंगे. तो कोई भी केमिकल कोई भी केमिकल इक्वेशंस के अंदर आप कुछ एलिमेंट्स देख रहे होगे. फॉर एन एग्जांपल NaCl. सो इट इज़ अ सोडियम क्लोराइड. ओके सो NaCl जो होता है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ होता है. तो उसके अंदर कोई पर्टिकुलर आयंस रहता है. आयंस ये क्या होता है? बेसिकली आयंस क्या होते हैं? सभी चीज़ के अंदर हमको मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और उसके साथ कोई ना कोई आयंस रहते हैं. तो आयंस का काम क्या होता है? वो एक गेस्ट की तरह मेहमान કેમ આપણા ઘરે આવે ને જાય એવી રીતે આયન્સ જે છે એ એક બીજા એલિમેન્ટ સાથે બોન્ડિંગ કરવા માટે યુઝફુલ થશે અથવા બીજા એલિમેન્ટમાંથી એનું કોઈ આયન છે આપણા બોન્ડિંગ કરવા માટે આપણે મીન્સ બીજા એલિમેન્ટ સાથે બોન્ડિંગ કરવા માટે યુઝફુલ થશે. યા તો આયન્સ આપતો હશે અથવા તો લેતો હશે. ક્લિયર? સો નાઉ લેટ અસ ડિસ્કસ અબાઉટ ધી ટોપિક. ફર્સ્ટ, it is ion. Compounds containing metal and non-metal elements contain the charged particles called ion. यानी कि उसके ऊपर चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. एंड आयन इज अ चार्ज पार्टिकल हैविंग अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव चार्ज. अ पॉजिटिवली चार्ज इज कॉल्ड केटायन. ये हमको मालूम याद रखना चाहिए. पॉजिटिवली चार्ज होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? केटायन बोलेंगे. एंड अ नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन. सो जो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा उसको हम केटायन बोलेंगे और जो नेगेटिवली चार्ज रहेगा यानी कि उसकी जो चार्ज की वैल्यू कैसी रहेगी? नेगेटिव. और इसकी चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू हमको मिलेगी. नाउ नेक्स्ट डिस्कस्ड अबाउट द वैलेंसी. वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट. क्या है? एलिमेंट को कंबाइन करने की जो कैपेसिटी होती है उसको वो क्या बोलेंगे? उसको वैलेंसी. फॉर एन एग्जाम्पल सम कॉमन आयंस इन दर वैलेंसी आर इन गिवन. फर्स्ट, जो सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और उसका सिंबल होता है Na+. ओके देन हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होगी? सेम, बट उसका सिंबल रहेगा H+. और ये दोनों चीज कहाँ पे आएगी? ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि H+ और N+. H+ और N+, ये दोनों का चार्ज कैसा हमको मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है. ओके सो H+ और N+, ये क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज है. दैट्स व्हाई वी कैन सेड इट इज अ केटायन. अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा? एनायन हमको मिलेगा. नाउ नेक्स्ट, द नेम ऑफ आयन एमोनियम. सोडियम प्लस हाइड्रोजन NH4 हमको मिलेगा तो जिसको हम बोलेंगे एमोनियम. देन पोटेशियम K+ और हाइड्रेट, पोटेशियम हाइड्राइड H- हाइड्रोक्साइड OH-. तो आप यहाँ पे देखेंगे OH-, H-, तो यहाँ पे माइनस चार्ज हमको मिल रहा है. दैट्स व्हाई इट इज एनायन. सेम इट इज सिल्वर Ag+,
क्लोराइड Cl माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये उसकी सभी की जो वैलेंसी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सभी की वैलेंसी यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ अलग दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप लोग सभी की वैलेंसी दिख रहे हो। फॉर एन एग्जांपल कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम की 2 है, जिंक की 2 है, आयन यानी कि Fe जिसकी वैलेंसी होगी 2+, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, तो उसकी वजह से उसकी 2+। तो उसके लिए हमको शेल समझनी पड़ेगी। तो शेल किस तरह से वर्क करती है वो आप सबको मालूम होगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट ईयर 10th के अंदर तो आने ही वाला है। तो सेम इट इज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कॉमन आयन, सब कोई कॉमन आयन एंड देयर वैलेंसीज आर गिवन इन योर स्क्रीन। Now the next and last topic of the unit, how to write the chemical formula। केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमको कुछ चीज चाहिए, जो है स्टेप्स। हमको प्रॉपर स्टेप्स मालूम होंगे तो हम प्रॉपरली फॉर्मूला लिख सकते हैं। Write the symbols formula of the element or ions that the symbols of the metal or positive ion is on the left and the symbol formula of the non-metal or a negative ion is on right। Okay, first हमको ये follow करना है। Then after the second step, write the valencies of the element। Write the valencies of the element और आयंस बिलो द एलिमेंट्स और आयन, उसकी वैलेंसी हमको नीचे लिखनी है। देन आफ्टर क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ द कंबाइनिंग आयन, दोनों की हमको वैलेंसीज क्रॉस ओवर, मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम जिस तरह से मैथमेटिक्स के अंदर करते हैं सेम मेथड हमको यहाँ पे यूज करनी है। बट वी आर टू हियर वी डोंट मल्टीप्लाई द बोथ थिंग्स, यानी कि सिंबल्स और वैलेंसी ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट और मेटल। नाउ polyatomic ions should be enclosed in a bracket before the writing in a formula। polyatomic यानी कि poly यानी कि एक से ज्यादा। ओके, सो एक से ज्यादा एटॉमिक वाले जो कुछ भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम एक ब्रैकेट के अंदर लिखकर देन हम उसके अंदर फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल अब यहाँ पे हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज अ फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। सो हाइड्रोजन क्लोराइड का सिंबल क्या होता है वो हमको मालूम होना चाहिए और उस दोनों की वैलेंसीज हमको मालूम होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे ब्लैक बोर्ड के ऊपर चले जाते हैं। ओके, चलो हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोजन एलिमेंट, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, ऊपर उसकी नेम लिखना है, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि Cl। ओके, दोनों की वैलेंसी हमको यहाँ पे लिख देनी है। ओके, हाइड्रोजन की 1 है, क्लोरीन की 1 है। अभी क्या करना है, हमको उसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। सो अभी हम यहाँ पे हम उसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे मैं कर रहा हूं। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद एक और Cl, H और Cl, सो H into 1 we can write H, Cl into 1 we can write Cl। सो HCl यहाँ पे हमको एक फॉर्मूला मिल गया, तो वी कैन राइट लाइक दिस फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट इज अ फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोजन सल्फेट। अभी हम बात करेंगे फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट। तो हाइड्रोजन सल्फेट का हमको मालूम होना चाहिए वैलेंसी क्या होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H, सल्फेट यानी कि सल्फर होता है उसके अंदर। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होगी, सल्फर की 2 होगी, जो हमको मालूम होना चाहिए। अभी क्या करेंगे, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां से स्टार्ट करेंगे, H into 2 यानी कि H2, यहाँ पे हम सफिक्स में लिखेंगे यानी कि नीचे की ओर लिखेंगे। देन S into 1 यानी कि S, H2S हाइड्रोजन सल्फेट, यानी कि 2 हाइड्रोजन और एक सल्फर मिलके हाइड्रोजन सल्फेट बनता है।
नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज मैग्नीशियम क्लोराइड. सेम इट इज मैग्नीशियम और क्लोराइड की हमको वैलेंसी याद होनी चाहिए. मैग्नीशियम यानी कि Mg और क्लोराइड यानी कि Cl. मैंने आपको लास्ट डे होमवर्क के अंदर दिया था कि राइट दी फर्स्ट टू 20 एलिमेंट्स. ओके, तो आपको मालूम होना चाहिए Mg और Cl. सो दोनों की क्या होगी, वैलेंसी सेम है 2 अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन Mg इंटू 2 Mg2 इंटू Cl इंटू 2 यानी कि Cl2 Mg2 ओके. सो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे हमको प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा है. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे MgCl2 है तो Mg2 नहीं होगा. तो क्या होगा, Cl की वैलेंसी हमने गलत लिखी थी. तो यहाँ पे हमको यही भूल हमारी हो जाती है हर बार एग्जाम के अंदर. सो हमको प्रॉपरली याद रखना होगा कि किसकी क्या क्या वैलेंसी हो सकती है. Mg की 2 और Cl की 1. अभी हम क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे. सो नाउ Mg इंटू 1 इट इज द सेम Mg Cl इंटू 2 Cl2 मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2. अभी ये हमारा सही इक्वेशन होगा. देन आफ्टर हम बात करेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड. टेट्रा यानी कि 4. तो कार्बन और कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो अब इसको हम अलग करेंगे तो हमारे पास कार्बन और क्लोराइड ये दो चीज आ रही है, बराबर. सो कार्बन की वैलेंसी और क्लोराइड की वैलेंसी हमको मालूम होनी चाहिए. क्लोराइड की कैसी होगी, 1. C इंटू 1 એટલે C. Cl इंटू 4 CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड. Then the next last one is a calcium. कैल्शियम ऑक्साइड. सो इसके अंदर भी हम लोग देख सकते हैं Ca और O. यहाँ पे आप ऊपर भी देख सकते हो, मैं यहाँ पे नीचे कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ. Ca की यानी कि कैल्शियम की क्या होगी, वैलेंसी 2 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 रहेगी. सो यहाँ पे दोनों की क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेंगे, Ca इंटू 2 और O इंटू 2. तो यहाँ पे हमको 2 यानी कि दोनों की वैल्यू सेम है तो हम एक को निकाल सकते हो. तो CaO भी हम उसको लिख सकते हैं, ये दोनों सेम रहेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर आप लोग देखेंगे तो एल्यूमिनियम और ऑक्साइड का O. सो एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन. सो उसमें से क्या बनेगी, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होगी, 3. ऑक्साइड की 2. अभी क्या करना है, हमको क्रॉस वेरीफाई करना है, क्रॉस वेरिफिकेशन करना है. L इंटू 2 यानी कि Al2. O इंटू 3 यानी कि O3 Al2O3. ओके, सो इट इज अ फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. सो इस तरह से आप कोई भी एलिमेंट्स के ऊपर से आप उसकी वैलेंसीज को अगर आपको मालूम है तो वैलेंसीज आपको याद करनी होगी. आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी काफ़ी वैलेंसीज है, आप गूगल की मदद से भी वैलेंसीज फाइंड आउट कर सकते हो. वैलेंसी इज अ कैपेसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स. कितने एलिमेंट्स वो कंबाइन कर सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल कार्बन की बात करें तो कार्बन 4 अलग अलग एलिमेंट्स उसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, उसके साथ बॉन्डिंग कर सकता है. ओके, सो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे. अभी ये चारों चार जो उसके पास 4 जगह थी तो चारों 4 फिलफुल हो गई है. तो अभी क्या होगा, दूसरा कोई भी एलिमेंट आएगा तो वो यहाँ पे प्लेस नहीं हो पाएगा. ओके, सो જેટલી જગ્યા હોય એ પ્રમાણેની કેપેસિટી હોય. સો ધીસ ઇઝ અ કમ્બાઇનિંગ ઓફ અધર એલિમેન્ટ્સ. इट इज कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट्स. उसके अंदर डिटेल्ड हम डिस्कस करेंगे इन द 10th स्टैंडर्ड. ओके, सो हियर यू कैन मेमोराइज द ऑल द वैलेंसीज ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट्स.
Then after you have to write this particular formula of the given equations. Now here some question answer for you. First, define the ions, define the valency, write the first 20 element, name with their valency. अभी यहाँ पे किसके साथ आपको लिखना है? valency के साथ. Write the formula of given हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कैल्शियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड. अभी जिस तरह से मैंने आपके साथ डिस्कस किया है सेम मेथड से आपको डिस्कस करना है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये यूनिट कंप्लीट होता है. आज एज ए रेफरेंस आई विल यूज़ योर साइंस टेक्स्ट बुक मिस्टर शिव प्रसाद की जो आप स्लाइड्स देख रहे हैं वो भी यहाँ पे है, और विकीपीडिया ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. इफ़ एनी टाइप्स ऑफ डाउट प्लीज़ आस्क मी, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट. अभी हम यहाँ पे ये यूनिट टोटली कवर हो गया है, यहाँ पे ये यूनिट कंप्लीट डिक्लेयर होता है. सो वी विल मीट विद द न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर, न्यू साइंस इन द नेक्स्ट डे. सो अभी के लिए स्टे होम. Thank you very much. Bye bye. Take care. Fun with science. Enjoy the science.